जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों अब आपके लिए बच्चे हैं एसएससी जीडी के लिए मात्र एसएससी जीडी 2021 एग्जाम के लिए मात्र अब आपके पास में किसी बच्चे के पास में 60-65 से किसी के पास में 90 दिन के आसपास का अभी ये समय बचा है। तो आपके लास्ट के 60 दिन में कैसी रणनीति होनी चाहिए, 60 दिन में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, मैं आपको बता दूं लाडो कि तैयारी करने का एक तरीका होता है। अगर आप तैयारी करने में गलती करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कितनी मेहनत कर लो। तैयारी करने का एक फिक्स तरीका होता है, आपको उस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपका नंबर पक्का हो सके लाडो। ठीक है, उसी हिसाब से एक तरीके से एक लहजे से तैयारी करिए ताकि आपका नंबर पक्का हो सके। अब 60 दिन में मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको ये रणनीति बताने वाला हूं, आप अपना के देखिए, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी का भी सिलेक्शन होगा। ये गारंटी है मेरी कि आप चाहे कितने भी कमजोर हो, लेकिन अगर आपका पढ़ने का तरीका सही है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के लिए अब कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी रणनीति होनी चाहिए इस एग्जाम को फाइट करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए, जो मैंने खुद ने अपनाई थी वही मैं रणनीति आपको बता दूं। दोस्तों 2015 वाली भर्ती में मेरे 84 मार्क्स थे। ठीक है, और सीआरपीएफ ज्वाइन किया मैं 2017 में। वैसे आप सभी जानते हैं 2017 में ज्वाइन किया था सीआरपीएफ। उस समय जो मेरिट रही थी वो 78 रही थी और जो मेरे नंबर थे वो 84 थे लाडो। तो किस रणनीति से मैंने तैयारी की थी लास्ट के 60 दिन में, वही जो मैं आपको बताने वाला हूं, बस आपको उसी को ध्यान रखे तैयारी करनी है लाडो। एक बात बता दूं कि अगर आपको गाइड बुक या मॉडल टेस्ट बुक चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, बहुत ही शानदार मॉडल टेस्ट बुक है, गाइड बुक है। इसका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाके आप ले सकते हो लाडो। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता दो लाडो कि अगर अभी भी आप तैयारी कर रहे हो ऐसे जीडी के, आपने कोई कोर्स नहीं लिया तो कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से कमांडो अकेडमी के नाम से लाडो हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे, और वहां से मात्र 300 रुपए में आप ऐसे जीडी की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं लाडो। और साथ में एक चीज और बता दो लाडो, अगर आप लास्ट के 60 दिन हमारी अकेडमी जो कि कहाँ है, कुचामन सिटी राजस्थान में, जयपुर के पास में, आप अगर यहाँ पे आके तैयारी करते हो तो हम पेपर पास कराने का अभी हमारा टारगेट बेस चल रहा है स्पेशली पेपर के लिए, जिसमें एक दिन में 14 घंटे ही सेल्फ स्टडी के साथ में क्लासें जिनमें टीचर अवेलेबल रहते हैं लाडो। तो आप हमारे साथ में आके तैयारी कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से, एक शानदार माहौल में, शानदार क्लाइमेट में। सुबह सवेरे 5 बजे से क्लास हमारी स्टार्ट होती है, रात को 10:30 बजे तक एक शानदार क्लाइमेट में आप पढ़ सकते हो लाडो, पेपर निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। हाँ, अगर आप अकेडमी में आना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए, उस नंबर पे आप कॉल करके आ सकते हैं। देखिए तैयारी 60 दिन के लिए मैं आपको बताता हूँ लाडो, फिक्स हर एक चैप्टर, चाहे मैथ हो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, इनकी तैयारी से पहले एक बात बता दूं आपको, हर रोज लाडो हर रोज एक ओल्ड पेपर मिलाना है। कौन सा पेपर मिलाना है? ओल्ड पेपर। हर रोज एक ओल्ड पेपर से प्रैक्टिस करते चलिए, पहले ओल्ड पेपर करिए, फिर हर रोज का एक मॉडल पेपर पकड़िए। इस ओल्ड पेपर से क्या होगा, आपको इसका सिलेबस का आइडिया होगा। ठीक है, ओल्ड पेपर से ऐसा होगा बेटा कि आपको इसका सिलेबस समझ में आएगा कि इसका सिलेबस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ओल्ड पेपर डेली का एक मिलाना है, सवेरे उठते से ही मिला दो या रात को सोते समय एक ओल्ड पेपर आपको करना ही करना है। अब देखिए लाडो, ओल्ड पेपर के बाद में चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी हो और चाहे जीके जीएस हो, अगर आपके जो सब्जेक्ट कमजोर है, मान लीजिए अगर आपका मैथ कमजोर है तो लाडो ये समय आपको सबसे ज्यादा समय किसको देना है? मैथ को। ठीक है, सबसे ज्यादा समय किसको देना? मैथ को। रीजनिंग कमजोर है तो आपको सबसे ज्यादा समय देना रीजनिंग। लेकिन केवल समय देने से नहीं होगा, इसके लिए एक फिक्स रणनीति बनानी होगी। क्या लाडो, आप ध्यान रखिए, आपका पूरे दिन में एक ऐसा टाइम होगा जिस समय आपका बहुत दिल करता है पढ़ाई करने की। हर एक इंसान का ऐसा होता है, जैसे किसी को सवेरे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको जिस समय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, उस समय आपके सबसे कमजोर सब्जेक्ट को पढ़िए, ना कि सबसे इजी सब्जेक्ट को। जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसको मत पढ़िए, जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, यानी अगर मान लो आपको मैथ कम आती है तो उस समय मैथ को पढ़िए।
या अगर आपको जीके कम आती है तो उस समय जीके को पढ़िए। क्यों? क्योंकि वो जो समय आपका सबसे मस्त समय है, सबसे अच्छा समय आपके लिए, पढ़ने के माहौल को क्रिएट करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा समय। तो उस समय आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या होगा कि आप एक रुचि से पढ़ोगे और धीरे धीरे वो तैयार होगा सब्जेक्ट, आपको काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट को आप उस समय पढ़े जिस समय आपका दिल नहीं है, सब्जेक्ट भी आपकी परेशानी वाला है और आपका दिल भी नहीं है, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले ये चीज ध्यान रखिए, इस प्रकार से पढ़े। ओल्ड पेपर मिलाते रहिए हर रोज एक, लेकिन हाँ ओल्ड पेपर या इसके नंबर ना काउंट करें कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी आप बेटा पढ़ना शुरू किए तो अभी आपके 100 में से 80 नहीं आएंगे, अभी आपके 100 में से 50-60 ही आएंगे। अगर आपके 50-60 आ रहे हैं तो काफी अच्छा स्कोर, अगर उससे कम भी आ रहे, 40 भी आ रहे, कोई बात नहीं। करत करत अभ्यास के रिजल्ट मत हो सुजान। आप निरंतर 60 दिन अभ्यास करिए। तो सबसे पहली रणनीति तो यह है कि आपको एक ओल्ड पेपर मिलाना है, फिर इस प्रकार से पढ़ना। जीके के लिए मैं बता दूं, लाट दो स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पढ़नी है, स्टैटिक जीके। इसके अलावा अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स, स्टैटिक जीके, अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स। इसके अलावा करंट, इस बार करंट जीके भी काफी क्वेश्चन आएंगे। इनमें से ये जो तीनों चारों जो मैं चीज बता रहा हूं, इनमें से इजी क्वेश्चन आते हैं और इनको आप आसानी से तैयार भी कर सकते हो। सीधा का सीधा क्वेश्चन पड़ता है एज इट इज, तो इनको आप तैयार कर सकते हो। अब रही बात हिंदी की, हिंदी में वोकेबलरी ज्यादा है, यानी याद करने वाली चीजें ज्यादा, ग्रामर कम है। तो निरंतर पढ़ते रहिए, रिपीटेशन में आती रहेगी, चीजें याद होती रहेगी, ज्यादा मुश्किलात है नहीं। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है लाडलू? रीजनिंग के लिए आपको दिमाग को खोले। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? माइंड एबिलिटीज, यानी आपके दिमाग में कितनी क्षमता है, यह जाना जाता है रीजनिंग से। ठीक है, मेंटल एबिलिटीज या बोलते हैं या मैथ एबिलिटी, तो आपके दिमाग को जांचा जाता है यहाँ पर। तो जब आपके दिमाग को जांचा जाता है तो कहने का मतलब है आपको रीजनिंग अलग अलग प्रकार से अलग अलग मॉडल पेपर में हल करना है। एक बार क्रमवार रीजनिंग का कोर्स कर लीजिए, जैसे हमारा चाहे एप्लीकेशन से ले लीजिए कमांडो अकेडमी से, आप रीजनिंग का एक बार पूरा कोर्स कर लीजिए। उसके बाद में डिफरेंट बुक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलाइए रीजनिंग के, तो उससे आपका दिमाग खुलेगा। और जब आपका दिमाग खुलेगा तो चीजें आपके समझ में आएगी। और आप क्या करना कि जितने भी मॉडल पेपर मिलाते हो उनमें आप देखना रीजनिंग, एक बुक में एक ही टाइप की रीजनिंग चलती है। रीजनिंग की बुक क्या है कि जिस आप जो भी बुक लोगे उसमें एक ही टाइप की। अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता दूं, रुक्मणी प्रकाशन, रुक्मणी प्रकाशन की आपको ऑनलाइन बुक मिल जाएगी बेटा। तो उस बुक को आप ले सकते हो, उसमें पूरे के पूरे ओल्ड पेपर है एसएससी जीडी में अब तक आए हुए टोटल। ठीक है, पार्ट 2 है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2, इसमें एसएससी जीडी में आए हुए टोटल के टोटल मॉडल पेपर है, सॉरी ओल्ड पेपर है, जिनको आप ले सकते हो, तैयारी कर सकते हो इनसे। तो रीजनिंग के क्या है, तो इसके लिए क्या करना, अलग अलग पढ़ना है। दूसरा, जैसे मेरी रीजनिंग की जो क्लास होती है रात को 8 बजे, आप सभी को पता है 8 बजे रीजनिंग क्लास होती है, उसमें आ जाना है। क्योंकि हर रोज मैं यहाँ पे रीजनिंग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाता हूँ आपकी तैयारी कराने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप गूगल से भी रीजनिंग के क्वेश्चन सर्च कर सकते हो, और ऐसे जीडी लिखोगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो लाडलो। तो इस प्रकार से पढ़नी है आपको रीजनिंग। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं आप इस तरीके से पढ़िए, इन सब चीजों को हिंदी में याद करने वाली चीजें नॉर्मल पढ़ते रहिए रूटीन में, और एक दो जो टॉपिक है उनको आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन से, हमारे एप्लीकेशन से पे आप हिंदी का कोर्स लेके भी कर सकते हैं लाडलो, तो पूरे की पूरी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी और बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। पढ़ने का तरीका क्या है, सुबह जल्दी उठे, शाम को, सबका अपना अपना रूटीन है, लेकिन जब भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, ज्यादा पेज काउंट ना करो। एक बार पढ़ लिया वो समय, उसके बाद में क्या करना है, उसके लिए चिंतन करना है 5 से 10 मिनट कि मेरे को इसमें से कितना याद हुआ। धीरे धीरे चिंतन की आदत डालिए, मनन करिए चीजों का। जो आप पढ़ रहे हो, आप एक बार आंख बंद करके सोचिए कि मैंने ये पढ़ा है, आप भूलोगे नहीं, कभी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो इस प्रकार से पढ़िए, देखिए फिर कैसा परिणाम आएगा आपका। गारंटी मेरे को बहुत ही अच्छा फायदा होगा लाडलो आपको। जैसे टॉपिक पढ़ो फिर उसके सूत्र याद करो। ठीक है, मैथ में भी इन चीजों में कोई परेशानी हो तो अपने यार दोस्तों के साथ में ग्रुप बना के शेयर पे स्टडी करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है लाडलो, जय हिंद।